से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। किसी ने एक उत्तम उदाहरण हाल में डेव को बताया और वे मुझे बता रहे थे, उन्होंने इसे सुना शायद ब्रदर कॉपलैंड के कार्यक्रम में कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए वोट देने का समय आ गया है और ब्रदर कॉपलैंड वोट देने जाने वाले थे। तब परमेश्वर ने बताया कि कौन जीतने वाला था और जिसके लिए वोट देने वाला था वो नहीं। सो उन्होंने कहा अगर वे जीतने वाले हैं तो मैं क्यों जाकर वोट दूं? प्रभु ने कहा क्योंकि तुम्हारा वोट तुम्हारा बीज है और जब तक तुम अपना बीज बोगे, अगर वोट सही हो, यद्यपि बहुत से लोग गलत वोट देते हैं और गलत व्यक्ति चुन लिया जाता है, तुम्हारा वोट सही है फिर भी मैं आशीष दे सकता हूं। मगर यदि तुम कुछ न करने का निर्णय करो क्योंकि तुम सोचते हो कि जो थोड़ा बहुत तुम करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूमि में तुम्हारा बीज नहीं और मैं तुम्हारे लिए फसल नहीं ला सकूंगा। हाँ, वाओ। बहुत से लोग वोट देने नहीं जाते क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ अगड़म सगड़म है, मेरा एक वोट क्या कर लेगा। परमेश्वर के सामने ये आपको सही करेगा, क्योंकि यदि आप इस देश में जीना चाहें तो आपकी एक जिम्मेदारी होगी। आपकी जिम्मेदारी का एक अंश है अच्छा नागरिक बनना और इसका एक अंश है वोट देना। अरे बरसात हो रही है, वोट, जल्दी उठना पड़ेगा, वोट, मेरा प्रिय टीवी कार्यक्रम निकल जाएगा, नहीं, वोट दीजिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हमारी हर सही क्रिया एक बीज है जो हमारे जीवन में फसल लाने वाला है। कोई और चाहे कुछ भी कर ले, औरों का प्रभाव हम पर उतना नहीं पड़ सकता जितना हम सोचते हैं। शैतान उसका प्रयोग करता है हमें सही कर्म से रोकने के लिए। एक और बात जो याकूब ने बताई वो याकूब 5 में है और अब हम वहां चलते हैं। ये एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में बातें करनी है क्योंकि ये पैसा है। मैं थोड़ी देर आपसे पैसे के बारे में बातें करना चाहूंगी। हर कोई ढेर सारा चाहता है मगर हर कोई नहीं जानता इससे क्या करना चाहिए। देखिए, इसके 2 दल हैं। ये सिखाने वाले भी हैं कि मसीह को दरिद्रता स्वीकार करनी चाहिए और कुछ मसीह सिखाते हैं कि हम सबको धनी होना चाहिए। ईमानदारी की बात है कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग बहुतायत में जीवन निर्वाह करें। मगर एक बात बताती हूं और उसके लिए प्रभु का धन्यवाद, जिसे संभालने की हमें पर्याप्त आत्मिक सिद्धता नहीं, वो हमें नहीं देगा। एक प्रकाशन लीजिए। परमेश्वर को आपके बैंक अकाउंट से अधिक दिलचस्पी है आपकी आत्मिक सिद्धता में। हेलो, आपको यकीन नहीं कि मेरी बात पसंद आई कि नहीं? और आज कलीसिया में ये एक बड़ी समस्या है। लोग आत्मिक सिद्धता से अधिक विषय के पीछे लगे हुए हैं। इसीलिए मैं कहती रहती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं इस समय लाखों लोगों से यही कह रही हूँ कि प्रभु आपकी समृद्धि चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, किंतु उससे अधिक चिंता है आपकी आत्मिक सिद्धता की, आपकी आत्मिक बढ़ोतरी की, न कि आपके बैंक अकाउंट। परमेश्वर ने आपके लिए आशीषें अलग रख दी हैं, इतनी कि आप उन्हें गिन नहीं सकते, न खर्चा कर सकते हैं, मगर वो उस हद तक आपको देगा जहां तक आप बढ़ें और सिद्ध हो जाएं। यहीं पर हम उलझ जाते हैं। हम संदेश सुनते हैं कि प्रभु हमें समृद्ध करना चाहता है, सो लोग निराश होते हैं कि वे दे रहे हैं, समृद्धि दिखाई नहीं देती। मगर बात और भी गंभीर है। हे प्रिय, मैं सबसे अधिक चाहता हूं कि तुम समृद्ध और स्वस्थ रहो और यही पद का अंत नहीं होता। लोग आधा पद बोलते हैं तो मुझे घृणा आती है। मैं सबसे अधिक चाहता हूं कि तुम समृद्ध और स्वस्थ रहो जैसे तुम्हारी आत्मा सिद्ध होती जाए। यूहन्ना ने तो कहा था, जैसे मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा सिद्ध होती है, वो कह रहा था कि जिस हद तक तुम्हारी आत्मा सिद्ध हो जाए, जिस हद तक तुम बढ़ो और सिद्ध हो जाओ, उसी हद तक जो तुम पाना चाहो पा सकते हो। ये तो मूर्खता होगा कि मेरे 5 साल के लड़के को मैं नई कार खरीदूं और हाथ में चाबियां रख दूं। इसे तो देखिए हम समझ सकते हैं, बात हाँ गलत बात है, वो तो मारा जाएगा।
क्या किसी को मेरा संदेश मिल रहा है? हमें जड़ों से अधिक फल नहीं चाहिए। देखिए, यदि एक पेड़ फलों से लदा हुआ हो मगर उसकी जड़ें भूमि के नीचे गहराई में नहीं पहुंच रही हो, तो पहले तूफान के झोंकों से वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। क्या आप जानते कि यदि पेड़ों का अध्ययन करें, मैं कोई वनस्पति तो नहीं हूं, मगर लोग कहते हैं कि जितनी लंबी शाखाएं होंगी, जड़ें भी उतनी गहरी होनी चाहिए, वरना वे पेड़ को सहारा नहीं दे सकेंगी। परंतु देखिए, मसीह अक्सर चाहते हैं वस्तुएं, धन, चीजें, पदोन्नति, स्थिति, मगर जड़ें नहीं। आपको जड़ पकड़कर नींव डालनी है यीशु में, जड़ पकड़कर नींव डालनी है उसके प्रेम में, जड़ पकड़कर नींव डालनी है प्रभु की आज्ञाकारिता में। आशीषों का पीछा नहीं करना है, वे आपका पीछा करेंगी। पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोजो और ये सारी चीजें जोड़ दी जाएंगी। याकूब अध्याय 5 में कहता है, और याद रखिए हम आत्मिक सिद्धता पर एक अनुक्रम की बातें कर रहे हैं, और याकूब ने जो कुछ कहा उस पर चौकसी बरतनी पड़ेगी। परीक्षाओं में सहनशील हो, याकूब अध्याय 1 और 3। अपने मुंह के बारे में भी बहुत ही चौकस रहो। याकूब अध्याय 1 वचन के अनुसार चलो, सत्य के विपरीत तर्क द्वारा अपने को धोखा न देना। याकूब अध्याय 4 संघर्ष का कारण, हम 1 मिनट में वहां चलेंगे। याकूब अध्याय 5 पद 1, हे धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्लाकर रो। और अब पद 2 देखिए, तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए, तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई और काई तुम पर गवाही देगी, आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी वो मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली है। चिल्ला रही और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। देखिए, ये तो बड़ी कठिन शिकायत है। यदि आपको संक्षेप में बताना चाहूं तो सुनिए मेरे विचार धन पर। मेरे विचार सुनने के लिए आप आए और वही मैं बताती हूं। स्पष्टतः हर कोई आशीष चाहता है, समृद्धि चाहता है, और मेरे ख्याल से यही परमेश्वर की इच्छा है। एक संवाददाता ने पूछा कि क्या मैं उन समृद्धि प्रचारकों में से हूं, और मैंने कहा मैं दरिद्रता का प्रचार अवश्य नहीं करती हूं। उससे बहुत से लोग मेरे संगोष्ठियों में नहीं आएंगे। मैं नहीं सोचती लोगों को निर्धन होने की प्रतीति है, मगर मसीह की देह में इतना विभाजन आया है समृद्धि के शिक्षण पर, और हमारे लिए ये समझना उत्तम होगा कि परमेश्वर क्या कहता है इस पर। हमें आशीष बनने के लिए आशीष मिली है, हमें आशीष के लिए आशीष नहीं मिली। प्रभु ने इब्राहिम से कहा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा इब्राहिम, और मैं तुम्हें आशीष बनाऊंगा, तुमसे औरों को भलाई बंटवाऊंगा। हमें अपने आप से ईमानदारी से पूछना चाहिए, क्या मैं अपनी चीजों में से सही हिस्सा ले रहा हूं और आशीष बन रहा हूं? एक बात कहने का मैं साहस करूंगी, इसका घमंड मत कीजिए कि आप दशमांश दे रहे हैं। हमें उससे भी आगे निकलना है। और देखिए, सच बात तो ये है, यदि विधि पूर्वक वे दशमांश दे सकते हैं तो अनुग्रह से हम क्या करने वाले हैं? मेरे ख्याल से दशमांश तो वहां का है जहां से हमें खिलाया जाता है, भंडार, मगर उससे आगे हमें देने की जीवन शैली में जीना चाहिए, और हम जहां भी जाएं लोगों के लिए हमें आशीष बनना चाहिए। बात सुन रहे? मेरे ख्याल से चर्च का पैसा लेकर आपको लोगों के लिए आशीष नहीं बनना चाहिए। मेरा विचार है कि दशमांश के अलावा आपको लोगों के साथ घुल मिल जाना चाहिए। लोग 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 यीशु लोगों का व्यक्ति था, वो लोगों के साथ घुल मिल गया था। बाइबल कहती, देखो परमेश्वर ने किस प्रकार यीशु नासरी का अभिषेक किया पवित्र आत्मा और बल के साथ, जो घूमने लगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। वो चारों ओर घूमा और जहां गया आशीष बना। कोई रो उठा और वो रुका और उसकी सेवा की। कोई बीमार दिखाई दिया, वो रुका और उसे चंगा किया। किसी को जरूरत पड़ी, वे पैसे लेकर चलते थे कंगालों की मदद करने के लिए। 12 आदमियों की छोटी सी टोली के पास एक थैली होती थी असहाय की सहायता करने के लिए। हमें लोगों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए।
याकूब यही कहता है, याकूब अध्याय 1 में, याकूब 1 पर जाइए। उसने कहा, आप समझते कि आप धार्मिक हैं, हम इसे परखते हैं। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, पद 26, और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। आशा है कि आप कल फिर आने का साहस करेंगे। और अपनी जीभ पर लगाम नहीं देता और हृदय को धोखा देता है, देख लीजिए, आत्मधोखा। जानते हैं हम अपने बारे में कितना सीख सकते हैं सिर्फ अपनी बात सुनकर। तो उसकी भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है। और अब पद 27 देखिए, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। ये कह रहा है, तुम जानना चाहते हो कि मेरे ख्याल से सच्चा भक्त कौन है? वो जो दूसरों की मदद करता है। कम ऑन नाउ, यीशु की तरह कोई जिसका दैनिक जीवन व्यस्त है। सोमवार को उठिए, काम पर जाइए, वहां पहुंचिए। किसी को जरूरत है, आपके पास उसे पूरा करने का साधन है। ये मत कहिए अच्छे रहो और पूर्ण रहो, मैं प्रार्थना करूंगा। उसकी जरूरत पूरी कीजिए। कोई मेरी बात सुन रहा है? जो करना है उसे स्वयं करने की बजाय किसी और के लिए प्रार्थना करके करवाने में हम बहुत निपुण हो जाते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की स्तुति हो ब्रदर, मैं प्रार्थना करूंगा। क्या होता है जब अपनी चीज से हम बहुत प्यार करते हैं? जब अपनी चीज से हम बहुत प्यार करते हैं तो उसे रख लेते हैं। उसके साथ जो करना है उसे न करने के लिए हम बहाने बनाते हैं। यूहन्ना 17 में यीशु ने साफ कहा, तुम संसार में हो परंतु उसके न बनो। तुम उसमें थे मगर उसकी तरह न बनो। याकूब 4। याकूब भी हमारे एक दूसरे के साथ न निभाने की बात करता है मगर वो एक दिलचस्प बात कहता है, तुम परस्पर निभा कर नहीं चल सकते क्योंकि तुम वस्तुएं बहुत चाहते हो। तो हम वहीं वापस आ जाते हैं। आपको वस्तु चाहिए, उसी पाना आप नहीं जानते, और जिनके पास वो है वे आपको अच्छे नहीं लगते। आप ईर्ष्या, डाह और लालच से प्रभावित होते हैं, और जिनसे आपको प्रेम करना चाहिए उनसे घृणा करने लगते हैं क्योंकि वे चाहते हैं जो आपके पास नहीं है। काश कि मेरे पास नई कार होती। काश कि इस सप्ताह तुम्हारे बदले मेरी शादी हो जाती। कोई कहता है, आइए मेरा नया घर देखिए। अंदर ही अंदर आप सोचते हैं, काश मेरा भी नया घर होता। हम एक दूसरे की खुशी से खुश भी नहीं हो सकते क्योंकि हम दूसरे की वस्तु चाहने में अति व्यस्त हैं। आप कहेंगे, क्या प्रगति चाहना गलत है? नहीं, मगर बाइबल कहती है तुम लोभ नहीं करोगे। दूसरे की वस्तु का लोभ आपको नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए कि प्रभु के पास आपके लिए अलग योजना है, और ये दूसरे की योजना की तरह नहीं है। वो केवल आपके लिए है, आपके जीवन के किसी खास दौर के लिए। परमेश्वर का कार्य आपके लिए औरों से भिन्न प्रकार का होगा। कार्य उसका ही तो है। हमारे लिए समय नियत है, वो समय अवश्य आएगा। एक रहस्य मैं आपको बताऊंगी। आत्मिक रहस्य बता सकती हूं क्या? आत्मिक रहस्य चाहिए? जब आप बढ़ाव की प्रतीक्षा में होंगे तो परमेश्वर आपके सामने उन्हें भेज देगा जिनके पास आपकी मनचाही वस्तु है। देखिए, यही तो परख है। यही परख है। हमने आज परख की बात की है। एक प्रकाशन लीजिए, यही परख है। वो परख यही है, आप किसी और के लिए सुखी हो सकते हैं। यदि आप किसी और के लिए सुखी नहीं हो सकते, जिसके पास आप जो चाहते हैं आप उसे कभी नहीं पाएंगे। आप परख का सामना करते ही रहेंगे। एक और आदमी, एक और एक और फिर एक और।
आज मेरा प्रचार अच्छा है, हालेलुया। पहले हम याकूब 4:4 को देखें, बाद में 1 पर लौटेंगे। याकूब कहता है, तुम उन बेवफा औरतों की तरह हो, संसार से चोरी के प्रेम में, प्रभु के साथ विवाह शपथ तोड़ने में मगन। क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। संसार की रीतियों से आपको कितनी मित्रता है? गप्पों के बीच में आपको कैसा लगता है? गंदे मजाक में, बुरी बोली में, गंदे टीवी या फिल्म में, स्त्रियां बुरे वस्त्रों में, यौन विकृति में, सच्चाई की घटी में, प्रभुता के अपमान में, ये चीजें हमें अत्यधिक कष्ट देती हैं। मेरे आसपास जब कोई बुरे शब्दों का प्रयोग करे तो मुझे कष्ट होता है। गप्पों के बीच में मुझे बहुत कष्ट होता है। बात समस्या बन जाती जब हम इनके बीच में हो और कष्ट ना हो। इससे पता लगता है कि हम संसार की तरह हो रहे हैं। रोमियो 12:2 क्या कहता है? इस संसार के सदृश न बनो परंतु रूपांतरित हो जाओ। मित्रता प्रेम में बदलती है। और याकूब 2 कहता है, संसार से प्रेम न करो और न संसार की वस्तुओं से, क्योंकि यदि उनसे प्रेम है तो कभी प्रभु आपको दे देने के लिए कहे आप नहीं दे सकते, न लोगों के आशीष बनने को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लालची हो जाते हैं। याकूब 4:1 संघर्ष के कारण क्या है? ये लड़ाइयां और झगड़े हमारे बीच में कहां से आ गए? क्या आपको कोई धारणा है कि हर जगह कितने युद्ध होते हैं? पेट्रोल युद्ध, यूनियन और कंपनियों के युद्ध, धार्मिक दलों में युद्ध, परिवारों में युद्ध, शादी में युद्ध, सहोदरों में युद्ध, राष्ट्रों में युद्ध। वास्तव में मेरे पास एक तालिका है, नाम है बेकार के युद्ध। और क्या आप जानते हैं ये युद्ध वास्तव में हुए हैं? सन 1325 में इटली में ओकेन बकेट युद्ध हुआ। और ये युद्ध 12 साल चला। हजारों लोग मारे गए और इसलिए किसी ने एक बाल्टी चुरा ली थी। लोगों का एक दल बकेट की वापसी के लिए गया। यह इटली में हुआ। वे उस बाल्टी के लिए 12 साल लड़े और हजारों लोग मर गए, मगर उन्हें बाल्टी वापस नहीं मिली। और फिर हुआ जेनकिन के कान का युद्ध। जेनकिन नाम का एक आदमी था, किसी ने उसके कान का एक टुकड़ा काट लिया और ग्रेट ब्रिटेन और स्पेन में युद्ध हुआ। भागती पत्नी का युद्ध हुआ अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन में। पिगवार हुआ ऑस्ट्रिया और हंगेरी के बीच। भटके कुत्ते का युद्ध हुआ ग्रीस और बल्गेरिया के बीच। ये युद्ध यूं शुरू हुआ, एक कुत्ता किसी के पड़ोस में भटक गया और इस पर युद्ध शुरू हो। किसी ने आकर किसी की बाल्टी चुरा ली, इस पर युद्ध छिड़ गया। सन 1969 में भी एल साल्वाडोर और होंडुरास के बीच फुटबॉल का युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका को बीच में पड़ना पड़ा। लड़ाई की समाप्ति के लिए 16 दिनों में 2000 फुटबॉल फैनों के मारे जाने के बाद जो गुस्से में अंधे हो गए थे। हमारी एक समस्या है, युद्ध का कारण क्या है? आज हम असलियत का सामना करें। याकूब 4:1 संघर्ष का कारण क्या है? ये लड़ाई झगड़े हमारे बीच में कहां से आए? उसने कहा, क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। मैंने इसे लिख लिया था और तुम्हारे के नीचे लकीर लगा दी थी। यह आपके भीतर आपकी वासनाओं से छुड़ा हुआ युद्ध है। तुम लालसा रखते और तुम्हें मिलता नहीं। तुम हत्या और डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो। एक बात जानते हैं, हमें जो चाहिए हम कभी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर हमें तृप्त कर सकता है। वो उत्तर देता है अध्याय 4:2 में, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। योजना ये है, तुम जो चाहो मुझसे मांगो
और भरोसा रखो कि जब तुम्हारा समय सही होगा, जब तुम तैयार होगे, तो मैं तुम्हें देने का प्रबंध करूंगा। और इस बीच किसी और से ईर्ष्या न करना जिसके पास तुम्हारी मनचाही वस्तु है, क्योंकि उससे मैं समझूंगा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हो। ओ प्रभु की स्तुति हो। सेला। जरा रुकिए और सोचिए। सेला का यही अर्थ है। असंतोष के प्रकार डाह और ईर्ष्या एक प्रकार संबंधित है धन और विषय वस्तु से। लोगों के पास जो है उससे हमें ईर्ष्या होती है। बाइबल कहती है धनी बनने को ना तरसो, न धन से प्यार करो। धन के होने से समस्या नहीं, मगर धन से प्यार एक समस्या है। तिमुथियस ने कहा तुम कुछ लाए नहीं ले जा सकते हो, इसलिए प्यार न करो। मेरी बात सुनिए, आप रख सकते हैं मगर प्यार न करें। यदि रखें तो आशीष बनने के लिए इस्तेमाल करें, जमा न कीजिए। आमीन। प्रभु की इच्छा है कि आपको आशीष मिले, वो भी केवल आशीष बनने के लिए। एक और प्रकार की स्वार्थी उच्चाशा का आरंभ होता है। उसके बाद एक और प्रकार के असंतोष का आरंभ होता है। अपने आत्मिक दानों पर भी लोग असंतुष्ट होते हैं। काश कि मैं प्रचार कर सकता, काश कि मैं गा सकता, काश कि मैं उसे कर सकता। आप नहीं कर सकते, इसलिए जो कर सकते हैं कीजिए। यही समस्या है। हर कोई वही कर रहा है जो दूसरा कर रहा है, और बहुत कम लोग जो कर सकते वो कर रहे हैं। जानते हैं अधिकांश लोगों का एक ही वरदान है, सो आपके पास जो है इस्तेमाल करने लगिए। मेरे पास है कि मेरे पास मुंह है, मैं इस्तेमाल कर रही हूं। आमीन। मैं जीवन भर इस्तेमाल करती रही हूं, मगर 28 साल पहले मैंने प्रभु को दे दिया। अब वो इसे काम लेने में लगा हुआ है। आप जो भी कर सकते उसे संसार को मत दीजिए, प्रभु को दीजिए कि वो राज्य में से प्रयुक्त करे। दूसरों की स्थितियों से डाह ना करें, उनकी प्रभुता से ईर्ष्या ना करें। अपने काम से काम रखिए, सुखी व्यक्ति बनिए, तृप्त होइए, अपने जीवन से प्रेम रखिए, ना कि किसी और के जीवन से। आप इतने सुखी होंगे। अब मैं समझ गई कि आज आपको इसकी जरूरत नहीं। ये उन ईर्ष्यालु लोगों के लिए जिन्हें आप साथ लाते तो अच्छा होता। जब हम परखों और परीक्षणों के समय से गुजरते हैं, हमें निर्णय लेने में अधिक समय बिताना पड़ता है, और हम अपने को धोखा देते हैं यदि हम सोचें कि हम गलत चुनाव कर सकते हैं और सही परिणाम पाएंगे। भावनात्मक निर्णय न लें, परमेश्वर के वचन पर आधारित निर्णय लें। हमें वहां पहुंचना चाहिए जहां हम उसे न छुएं, जिसे संभालने की सिद्धता हम में नहीं है। सदा तृप्त रहिए, सुखी होने का निर्णय लीजिए। जहां है वहीं जो पास है उसी से। भरोसा रखिए कि प्रभु जानता है आपके लिए उत्तम क्या है, उसे आपसे प्रेम है, और वो आपको सदा सबसे उत्तम फल देगा। परंतु वो शायद वह न हो जो आप सोचते हैं कि आपको चाहिए। मैं आपको वो मसीह बनने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जो परमेश्वर के वचन का मांस ग्रहण करने को तैयार हो। कुछ कठिन सामग्री सीखिए। आपको जो अच्छा लगे सदा उसी के पीछे ना पड़े रहें, मगर परमेश्वर में बढ़ने के लिए जो सीखना है सीख लीजिए और प्रभु में बढ़िए। प्रभु आपका प्रयोग करना चाहता है और आशीष देना चाहता है।